तसव्वुर करें कि आपको मुसलसल 30 दिन के लिए एक अजनबी के साथ लोहे की जंजीरों में जकड़ दिया गया हो। यहाँ आपकी हर हरकत, हर फैसला और हर लम्हा एक ऐसे इंसान से जुड़ा है जिसे आप पहले जानते तक नहीं। ये जिस्मानी कैद जल्द ही एक आसाब शिकन नफ्सियाती इम्तिहान की सूरत इख्तियार कर गई। इस तजुर्बे के मास्टरमाइंड यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट थे, जिन्होंने इस कठिन सफ़र के इख्तिताम पर $2.5 लाख का एक खतीर इनाम रखा था। उसूल बज़ाहिर सादा था। मरकज़ी उम्मीदवार एलिसन को 30 दिन बाद एक साथी का इंतखाब करना था, जिसके पास ये इख्तियार होता कि वो इनाम को आधा बांट ले या फिर धोखा देकर सारी रकम अकेले हथिया ले। लेकिन हतमी 5 उम्मीदवारों में से 2 के जहन में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने खामोशी से एलिसन के भरोसे को तोड़ने और तमाम पैसे खुद चुराने का खुफिया मंसूबा तैयार कर लिया था। जब दाव पर जिंदगी बदल देने वाली रकम लगी हो तो इंसान के बोले गए अल्फाज अपनी अहमियत खो देते हैं। अब सारा मुकाबला एक धोखेबाज के चेहरे और उनके खामोश इशारों को पढ़ने का था। वक्त गुजरने के साथ साथ हालात मुश्किल होते गए। उम्मीदवारों को एक गिरे हुए हवाई जहाज के मलबे में मुंतकिल कर दिया गया, जहां जिंदगी गुजारना किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं था। मुसलसल थकावट और इस गैर मुस्तहकम माहौल में इंसान के लिए अपने इरादों को छुपाना बहुत कठिन हो जाता है। दबाव के इन लम्हात में झूठ का नकाब आखिरकार कमज़ोर पड़ने लगता है। जेसन नामी काउबॉय ने शुरू से ही एक इंतहाई ईमानदार और दोस्ताना शख्स का तासुर दिया। उसका रवैया किसी को भी उसके हक में करने के लिए काफ़ी था। लेकिन जैसे ही एलिसन ने उससे रकम बांटने के बारे में बराह रास्त सवाल किया, जेसन का पुरएतमाद अंदाज बिखर गया। वो जवाब देने से पहले कई लम्हों के लिए खामोश रहा और उसके अल्फाज बुरी तरह लड़खड़ा गए। इसे कॉग्निटिव लोड कहते हैं। सच छुपाने और नया झूठ करने की कोशिश दिमाग की प्रोसेसिंग को ओवरलोड कर देती है। ये दबाव गैर फितरी वक्फों और बोलने में दुश्वारी की सूरत में सामने आता है, जिस पर काबू पाना नामुमकिन हो जाता है। हाई स्टेक्स वाले हालात में एक सादा सवाल पर होने वाली ये गैर फितरी ताखीर इस अंदरूनी कशमकश को वाज़े करती है, जो सच्चाई और मफाद के दरमियान पैदा होती है। जब बका का सवाल हो तो यही हिचकिचाहट सजोवल देती है। इसके बरक्स एक और उम्मीदवार ब्री ने बिल्कुल मुख्तलिफ रास्ता चुना। वो एक पेशावर खिलाड़ी थी जिसने शुरू से ही हद से ज्यादा जोश और खुद एतमादी का लिबादा ओढ़ रखा था। हार्लम ग्लोब ट्रॉटर्स के पस मंजर वाले एथलीट्स दबाव में पुरसुकून रहने और जारहाना हिकमत अमली अपनाने के आदी होते हैं। ब्री ने अपनी इसी तरबियत को एलिसन का एतमाद जीतने के लिए इस्तेमाल किया। उसने पूछने से पहले ही एलिसन को अपनी वफादारी का यकीन दिलाना शुरू कर दिया और एक जज्बाती खानदानी कहानी सुनाई ताकि उसके दिल में जगह बना सके। यहाँ तक कि उसने अपने बाजू पर बने प्रॉमिस के टीटो को एक ठोस सबूत के तौर पर पेश किया, जैसे उसका वादा कभी ना टूटने वाली हकीकत हो। नफ्सियात में इसे डिसेप्टिव ओवर कॉम्पनसेशन कहा जाता है। ये वो अमल है जहां इंसान अपने झूठे इरादों को छिपाने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा कस्में खाता है या गैर ज़रूरी तौर पर जज्बाती ड्रामा रचाता है। एक सच्चे इंसान को अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए कस्मों या नुमाइश की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब कोई हद से ज़्यादा सबूत पेश करने लगे तो समझ लें कि वो दरअसल अपने अंदरूनी एहसास जुर्म को छुपाने की कोशिश कर रहा है। आखिरकार वो लम्हा आ गया जब एलिसन को अपना आखिरी फैसला करना था। उसे एक एक करके उन लोगों को बाहर निकालना था जिन पर उसे सबसे कम भरोसा था। एलिसन ने सबसे पहले जेसन को आउट किया। उसके विजदान ने जेसन की उस एक लम्हे की लड़खड़ाहट को खतरे के तौर पर रजिस्टर कर लिया था, जिसने उसे शक की फहरिस्त में सबसे ऊपर कर दिया। फिर उसने ब्री के जज्बाती टीटो और मुसलसल कस्मों पर भी एतबार करने से इनकार कर दिया और उसे भी मुकाबले से बाहर कर दिया। जब हकीकत सामने आई तो सब दंग रह गए। जेसन और ब्री दोनों ने दरअसल हकीकत सारे पैसे चुराने का बटन दबाया हुआ था। एलिसन ने धोखेबाजों को उनके रवैयों से बिल्कुल सही पहचान लिया था।
जब दांव पर बहुत कुछ लगा हो तो अल्फाज महज एक दिखावा साबित होते हैं। इंसान की असलियत उसके बोले गए जुमलों में नहीं, बल्कि उन जुमलों को बोलते वक्त होने वाली बारीक हिचकिचाहट और ज़रूरत से ज़्यादा अदाकारी में छुपी होती है।